आपकी स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों को जरा ध्यान से देख लीजिए और अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ का प्रशासन, यहाँ के नेता और सरपंच किस कदर अंधे हो गए हैं कि जिनको इन गरीब और परेशान लोगों की परेशानी दिखाई नहीं दे रही। ये वो तमाम लोग हैं जो आंखें खोलकर भी आंखें बंद करने का ढंग कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं पानीपत के गांव भापरा की, जहां सरकार द्वारा शुरू की गई जोहड़ की खुदाई और ठेकेदारों की धीमी कार्यशैली ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले करीब 100 घरों की जिंदगी को नरक बना दिया है। जी हाँ, इन लोगों की जिंदगी इतनी नरक हो चुकी है, ना तो ये लोग अपने घरों में सो सकते हैं, ना बैठ सकते हैं और ना ही खाना बना सकते हैं, क्योंकि पास लगते शहर और पूरे गांव का गंदा पानी इनके घरों में घुस गया है। घरों में गंदा पानी घुसने से आज आलम ये है कि घरों में रखा राशन खराब हो चुका है, रजाई और कंबल पानी में डूब चुके हैं। अब ना तो ये गरीब लोग अपने ही घर में खाना खा सकते हैं और ना ही सो सकते हैं। दरअसल पानीपत के गांव छपरा में सरकार द्वारा जोहर की खुदाई का काम शुरू किया गया था, लेकिन काम को शुरू हुए 5 से 6 महीने हो चुके हैं। बावजूद उसके भी काम अधर में लटका पड़ा है, जिस कारण गांव का गंदा पानी, अब उस पानी को जैसे ही ठेकेदार ने डाइवर्ट किया तो पूरा गंदा पानी इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के घर में घुस गया। गंदा पानी पिछले 3 दिनों से घरों में घुसा हुआ है, जिसको लेकर इन गरीब लोगों ने प्रशासन से लेकर नेता पार्षद सबसे गुहार लगाई, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रहेंगी। जी, पानी पड़ रहा है हमारी झुग्गी झोपड़ियों में और रहने का स्थान भी खराब हो रहा है, सारे सो रहे हैं और खाने पीने का भी हम बड़ा नहीं खा नहीं सकते, है ही नहीं, सब कुछ भीज गया जी। गरीब आदमी ने नाच पानी लिया, वो भी भीज गया सारा जी। इसके बारे में किसी को बताया? जी बताया, MC साहब को बताया था। क्या करने लगे? कुछ सुना ही नहीं हुई जी, कब से कह रहे थे हम, फिर अब करे उसने कुछ। कितने दिन से पानी घुस रहा है घरों में? इसको जी 5-6 महीने हो गए। पीछे फिर हमने अपने 100-200 रुपये लगा के किसी मजदूर को लगा के जब हमने ये पीछे पानी रोक किया, सारा अनाज हमारा खराब हो गया था। यहाँ जी पानी आ रहा है, पानी बहुत दिन से परेशान हो रहे हैं जी। यहाँ रुक नहीं रहा पानी, सारे गांव का, शहर का सारा पानी यहीं आ रहा है जी। इतना भी है, घर से बेघर, हम तो मंदिर में बैठे हैं जी 4 महीने से। सबको पूछ लो, कॉलोनी वाले को, बच्चे से लेके मैं, सारा सामान डूब गया मेरा जितना था अंदर में, बिस्तरे, रजाइयाँ, कपड़े, सब मंजे खाट जो थी। किसी को बताया नहीं इसके बारे में? बताया बथेरा जी, सब गांव से भी कहा, प्रशासन वालों से भी कह लिया, कई जगह बात कोई सुनाई नहीं करता गरीब आदमी की। MC को बोला? MC को 10 दफ़ा बोल दिया जी, 10 दफ़ा घर जा के बोल के आए, 10 आदमी इकट्ठे हो गए। क्या कह रहे MC? हो गया, करूँगा बस करूँगा ये कहता है, करता कुछ नहीं है वो। वहीं ग्रामीणों ने एक बार फिर प्रशासन से पानी की निकासी करवाने की मांग की है। साथ ही गरीब लोगों के लिए राशन पानी की व्यवस्था के साथ साथ रहने की व्यवस्था की भी मांग की गई है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो वो धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। मैं जितेंद्र, नाम है जी मेरा, जितेंद्र भापरा। मैं इसी गांव का वासी हूँ। ऐसा है जी, ये जोड़ के खुदाई का काम हमारा पिछले 5-6 महीने से सरकार ने चालू करवाया था 5 पौंड का बनाने का, लेकिन वो काम जो है वो अधर में रह गया हमारा काम। और वो काम अधर में रह के जो पानी शहर का सारा गंदे नाले का पानी जो जोड़ में जाता था, ठेकेदार ने वो सारा पानी, अगर सैन की ज़मीन है, अगर सैन संस्था की है पीछे लगती, इसमें डाइवर्ट कर दिया। और इसके पीछे ही बिल्कुल इन सिकलीगरों के, लोडों के, गरीब आदमियों के, मजदूरों के घर हैं, सारा पानी इनके घरों में बढ़ गया। इनका ना खाने का राशन बचा, ना रहने के लिए बिस्तर बचा, कुछ भी नहीं बचा है। लोग बर्बादी के कगार पर हैं। गांव वालों की सहायता से इनको खाना मिल रहा है पिछले 3 दिनों से जी। हमारी डिमांड ये है प्रशासन से जी, पीछे भी हमने डिमांड करी थी। हमारी डिमांड ये है, एक तो जो ये पानी है इसकी निकासी, यहाँ इसका समाधान किया जाए। जो ये इलीगल रूप से पानी ये गंदे नाले का यहाँ आ रहा है, इस पर रोक लगाई जाए। और इन गरीब आदमियों के हित के लिए ध्यान में रखते हुए प्रशासन को इनकी सहायता करनी चाहिए। राशन से, पानी से, रहने की व्यवस्था, उचित व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए। अगर कुछ नहीं होता तो क्या कुछ करेंगे आप? अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं होता तो ये कम से कम 100 परिवार के लगभग इस कॉलोनी में रहते हैं। हम अपने उपमंडल अधिकारी के सामने प्रदर्शन करेंगे और जब तक वहां से नहीं उठेंगे, जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं होगा। फिलहाल घरों में घुसे पानी से परेशान लोगों में प्रशासन के खिलाफ भारी रोष देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा प्रशासन और सत्ता में बैठे लोगों की नींद कब तक टूटती है और कब तक कोई समाधान निकाला जाता है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।